वज़ीर आला हाउस जाने के लिए मुजाहरीन पर पुलिस की चैलेंज। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुजाहरीन को रेड जोन जाने से रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कों और सदर में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। DIG जुनूबी के मुताबिक मुजाहरीन और सरकारी हुक्काम के मुज़ाकरात नाकाम होने और मुजाहरीन के रेड जोन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की। बल्दिया उज़्मा कराची का एक बार फिर शहर भर में सड़कों से पार्किंग फीस ख़त्म करने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC की हुदूद में वाक़े 106 सड़कों पर 46 पार्किंग साइट्स पर कल से चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान किया। मेयर कराची ने फरवरी में पार्किंग मुफ्त करने का ऐलान किया था। मेयर का कहना था कि KMC को पार्किंग फ़ीस की मद में 4 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ताहम अब पार्किंग फ़ीस की ज़रूरत नहीं। KMC माली तौर पर मुस्तहकम और अपने पाँव पर खड़ी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। विफाक का बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की जानिब से तमाम सूबों के वज़राए आला को ख़त इरसाल। ख़त में विफाकी वज़ीर तवानाई का कहना है कि जुलाई से बिजली बिलों के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिजली के बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। बिलों में मुताबिक चार्जेस और ड्यूटियों से सारिफीन उलझन का शिकार हैं। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। बिल सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें। तान्हे सवाद की तहकीकात में भी सुस्ती। वाक़े का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। मुअत्तल 6 अफसरान के बयानात कलम बंद। तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर सवाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के बयानात कलम बंद किए। ज़िलाई रेस्क्यू ऑफिसर समेत TMO का भी बयान कलम बंद किया गया। मुअत्तल ज़िलाई रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक पहली कॉल मौसूल होने के बाद 19 मिनट में रेस्क्यू अमला पहुंचा। तहकीकाती टीम 7 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके KP हुकूमत को देगी। दरियाए सवात से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरियाए सवात के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुतअद्दिद होटल मिसमार। Firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objective. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. Sustainable peace in South Asia remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute. पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी तशवीश का इज़हार। और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी सियासी ज़िंदगी के दिन जो है ना वो पूरे हो जाए। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। भारत की शिकस्त के बाद मोदी का ऐसे फैसले मानना और मुश्किल हो रहा है। मोदी अब झूठा या सच्चा राग अलाप कर मट्टी में मिली हुई साख बहाल करने की कोशिश करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि यह हकीकत है कि SCO कॉन्फ्रेंस में जितने ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। भारत का मौक़िफ़ गलत था, उसकी बुनियाद झूठ पर थी। आलमी फोरम पर भारत के मौक़िफ़ को तायीद ना मिल सकी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के खिलाफ बड़ा सियासी वार। कायमा कमेटियों में तब्दीली की लहर। तहरीक अदम एतमाद के जरिए 4 अपोजिशन चेयरमैनों को उनके ओहदे से हटा दिया गया। साइमा कंवल, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, मोहम्मद अंसर इकबाल, एहसन अली चेयरमैनशिप से फारिग। हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के असर व रसूख को महदूद करने की कोशिश। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई रोक नहीं सकता। PTI के सेक्रेटरी इत्तला तशरीक वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। कहा, मखसूस नशिस्तों को माली गनीमत समझ कर तकसीम किया गया। टेंट हाउस में बोलियां लगाई गई थी। हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना और एक ऐसी कौम
جو ہے موجود ہے، جس کو کسی بھی جو ہے وہ چیز کا لحاظ نہیں ہے، بدتمیزی، بےہودگی، فیک خبریں اور جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر گندگی بکھیرنا ان کا ایک طرح امتیاز ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ دریائے سوات میں 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ مسلم لیگ نون لاشوں پر سیاست نہیں کرتی، سیاسی گید یہ لوگ ہیں جو لاشیں ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔ عظمہ بخاری نے کہا سوشل میڈیا پر مریم نواز کے خلاف منفی مہم جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی لمبی داستانیں ہیں۔ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی، شروع میں ضرور بات چیت تھی، ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے۔ میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھی۔ پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ کر مثبت سیاست اختیار کرے۔ تحریک انصاف ملک اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، انہیں اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ کی کڑی تنقید۔ شرجیل میمن کی پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت سے وزارتیں لینے کی خبروں کی بھی تردید۔ کہا بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شمولیت پر غور نہیں کر رہی۔